दुख की जड़ इच्छा है और महासुख की जड़ भी इच्छा ही है। जो शरीर और इंद्रियों को लेकर के विषय भोग की इच्छा है, व्यक्ति वस्तु स्थान से सुख लेने की इच्छा है, यही दुख है। दुख योनया, ये इच्छा ही दुख का मूल है। और सच्चिदानंद प्रभु से मिलने की इच्छा, यही सुख का मूल है। यदि हमें सत्संग, भजन, भगवत चर्चा, श्रवण, कथन, भगवत सेवा सबको सुख देने की इच्छा, तो ये साधन, अभ्यास भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट कर देता है। प्रभु से मिलने की छटपटाहट हृदय में होने लगती है। ये महासुख है, ये नित्य सुख है, यह परिवर्तनशील सुख नहीं है, सच्चिदानंदमय है, त्रिकाल सत्य सुख है। पर इसकी इच्छा बड़े महाभाग्यशाली हृदय में प्रकट होती है। जिनको भगवत प्राप्ति की इच्छा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अब उनको कोई भी द्वंद्व या कोई भी ममता या कोई भी प्रलोभन परास्त नहीं कर सकता। जब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं जागृत होती, तब तक खिलवाड़ होता रहता है, साधन में भी खिलवाड़ होता रहता है। साधन तो भगवत मार्ग का क्रिया रूप में दिखाई देता है। आंतरिक सुख भरा चिंतन विषयों की तरफ होता है कि ये विषय भोगूं तो सुख मिल जाए, ये शरीर संबंधी हमारे पास रहे तो सुख मिल जाए, धन वैभव आदि आदि आदि। विचार पूर्वक देखो, जो प्रभु से विमुख इच्छा है वो आज तक क्या सुख पहुंचा पाई? क्या आपको विश्राम मिला? क्या आप हाथ उठाकर कह सकते हैं कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे? नहीं। सुख की इच्छा से विचरण करते हुए बहिर्मुख होकर मन, बुद्धि, इंद्रियां ये हमें दुख ही प्रदान किए हैं। इच्छा से इच्छा को काट दो। जैसे शास्त्र में वर्णन है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भोगों की, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की आशा ही परम दुख प्रदान करती है। इसलिए इनसे नैराश्य, निराश हो जाना ही सुख का मार्ग है। आशा को आशा से काट दो। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवीथी सोहम नुराधे रथितिर्भवेयम। हे किशोरी जी, कभी ऐसा होगा कि हम वृंदावन की वीथियों में आपका गुणगान करते हुए, आपका नाम, आपका जय घोष करते हुए विहरण करें, और आप मुझे जैसे आए हुए अतिथि को भिक्षा दी जाती है, आदर दिया जाता है, तो आप कृपा करके मुझे अपने दास की, क्योंकि हमारी आशा यही है, आप अपना दासत्व प्रदान कर दें। आशा से आशा को काट दिया। श्री जी की चरणारविंद की प्राप्ति की आशा से संपूर्ण आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सब आशाओं को नष्ट कर दिया। भगवत प्राप्ति की इच्छा से समस्त इच्छाओं का नाश कर दिया। पर ये कोई महाभाग्यशाली जो सत्संग के द्वारा प्राप्त वचन हैं उनका मनन कर गए और राग रहित होता गया। इस मार्ग में कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, पीछे नहीं। दुर्भाग्य है उनका जो भगवत आश्रय अंदर से नहीं ले पा रहे हैं। वही जगत के शरीर संबंधों का परिणाम देखना। ये विनाशी शरीर जब ये हटेंगे, तब ना गुरु कृपा तुम्हें दिखाई देगी, ना इष्ट कृपा। केवल मोहाविष्ट होकर के संसार के राग में जलते रहोगे। लिख लो, ये संसार का राग द्वेष में परिवर्तन करके बस इन्हीं द्वंद्वों में तुम्हें पीस डालेगा। यदि कृपा हुई और भगवत मार्ग में कदम गुरुदेव ने स्थापित कर दिया तो पीछे हटाने की नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है उनका जो शरीर संबंधों में आसक्त होकर भगवत मार्ग से कदम पीछे, न तुम्हारा शरीर रहेगा न तुम्हारे संबंधियों का रहेगा। जो दृढ़ भाव से इस मार्ग में तुम्हें चलने को मिला, दुर्भाग्य तुम्हारा मोहाविष्ट होकर के इसके पीछे कदम कर दिए। योद्धा वही है, ये महाप्रस्थान का मार्ग है। जैसे महाराज युधिष्ठिर
महाप्रस्थान कर रहे हैं, गिरते चले गए पीछे से, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, अर्जुन, भीम बताते जा रहे, फिर स्वयं गिर गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वो मार्ग है सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का, ये बातों का मार्ग नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनम सकल भाग्यवताम वरिष्ठैः लभ्यम सुरभ्य नीलपावित सर्व सभ्य लोभ्यम परेश रमयोरपि सर्वभावा क्षोभ्यो प्रशांत हृदयेन सदा बसंतु। भाग्यवताम वरिष्ठैः, बड़े भाग्यशाली हैं। परमार्थ में कदम रख करके हमारे जीवन का पोषण कैसे होगा, धिक्कार है उस परमार्थ के पथिक को जो ऐसा सोचे। आचार्य, गुरु और इष्ट पर भरोसा नहीं, आगे चल के देख लेना किस गड्ढे में गिरे मिलोगे। गुरु कृपा, आचार्य कृपा, इष्ट कृपा, ये तुम्हारे किसी गुण या साधन से नहीं उठाया तुमको, अहेतु की कृपा से उठाकर परमार्थ में खड़ा कर दिया। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने जा रहे हैं, लेकिन कुसंगी जो अपनी वृत्तियों का कुसंग और बाहरी बहिर्मुख पुरुषों का कुसंग करने वाला कभी परमार्थ पथ पे नहीं खड़ा हो सकता। गुरु कृपा अगर खड़ा भी कर दे तो वो फिसल कर फिर वहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी वृत्तियों का कुसंग कर रहा है, अपने विचारों का कुसंग कर रहा है, बहिर्मुख पुरुषों का संग कर रहा है, बहिर सुखों को सुख मान रहा है, बहिर संबंधों को सत्य मान रहा है, जो एक क्षण में किसी भी मिनट में सब बिछुड़ने वाले हैं। जो सच्चिदानंद कभी नहीं बिछुड़ने वाला, उससे अपनापन नहीं कर पाए, धिक्कार है। श्रीपाद कह रहे हैं, भाग्यवताम वरिष्ठैर, वो महाभाग्यशाली, श्रेष्ठ भाग्यशाली है जिसने लक्ष्य कर लिया। अब इस जन्म में कदम पीछे नहीं, चाहे जितना कष्ट मिले या प्रलोभन, प्रभु को विस्मरण नहीं करना। प्रभु ने जो मुझे मार्ग दिया इसे नहीं छोड़ना, चाहे सब रूठ जाए या सब प्रसन्न हो जाए, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आराध्य देव की प्राप्ति करनी है। भाग्यवताम वरिष्ठाई, ये भाग्यशाली, श्रेष्ठ भाग्यशाली पुरुष के अंतर्गत आता है। अरे आचार्य का भरोसा, गुरु का भरोसा, इष्ट का भरोसा, जिसने किसी बिना सहयोग के स्वयं एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, वो हमारे आराध्य देव हैं। ऐसे आराध्य देव को जिन्होंने अपने प्रेम में अधीन कर लिया, वो आचार्य चरण हैं। आचार्य के अधीन होते हैं इष्ट, और ऐसे आचार्य कृपा पात्र मंत्र का अनुष्ठान करके वही हित स्वरूप हुए गुरुदेव हैं। जब आप उनकी शरण में हो गए तो ना लोक की चिंता, ना परलोक की चिंता, पर शरणागति केवल नाम मात्र की भी नहीं होती। वही संसार, वही शरीर संबंध, वही मैं ऐसा करके जीऊंगा, मैं ऐसे रहूंगा, अब मैं मन के अनुसार चलूंगा, अब देखना तुम्हें माया रौंदेगी। लक्ष्मण रेखा पार कर गए तो उमा क्षमा श्राप होते भारी, इसे खिलवाड़ मत समझना, सोच समझ के कदम रखा जाता है। और ये वो मार्ग है जहां कदम रख दे पीछे ना हटे, चाहे गर्दन उतर जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। हर आज्ञा को रौंदना ये मन बुद्धि का स्वभाव उनके होता है जो दुर्भागी होते हैं। भाग्यवताम वरिष्ठई, वो बड़े भाग्यशाली हैं, वरिष्ठई श्रेष्ठ है, जो आज्ञा पर अपने जीवन को निछावर कर दिया तो 21 पीढ़ी तर गई, 14 आगे की, 7 पीछे की। आज्ञा उल्लंघन कर दिया, मनमानी आचरण, तो पतन हो गया, भ्रष्ट हो गया, फिर कोई नहीं बचा सकता। हरि गुरु बड़े कृपालु हैं। हरि तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, बस इशारा करते हैं, गलत मत करो। आप नहीं मानते, खूब आराम से करो, जाओ परिणाम भोगो। ऐसे ही जिन्होंने गुरुदेव को मन वचन कर्म से अपना समर्पण कर दिया, उनके ऊपर शासन होता है, तुम सोच भी नहीं सकते गलत। और जो वही शरीर संबंधियों में आसक्त है,
गुरुदेव सर्वांतर्यामी, वो जानते हैं कभी भी आप पर शासन नहीं करेंगे। ऐसा, हाँ ठीक है, ऐसा, हाँ ठीक है, आपने कहा था ये नहीं कर पाएंगे, हाँ ठीक है, देख लेना परिणाम। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये शरीर संबंधी नहीं, इन पर विजय प्राप्त करा सकते। रुपया नहीं करा सकता, नाना प्रकार का भोग तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। इसमें एकमात्र मोक्ष मूलम गुरु कृपा। खिलवाड़ समझ लिया परमार्थ को। जब जैसा चाहा मन बुद्धि के अनुसार आचरण कर लिया, जब जैसा चाहा वैसा परिवर्तन अपने मन के अनुसार कर लिया। लाभ, लाभ किसे कहते हैं अभी समझ में नहीं आया। लाभ उसे कहते हैं अब जो ही कहें करें हम सोई, आय सुलिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। इसका परिणाम क्या होगा? सुख संपत्ति दंपति पाई है। श्री प्यारी जू और प्यारे जू, जो प्यार ढूम क्षमते ने अच्छे सुखादि नाम ते ध्यानगम, वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे कृपा से। कौन सा वैभव भजन करने वाले को दुर्लभ हो सकता है? कौन सा वैभव? अरे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताय, ब्रह्मादिक के चंद रुपए, सांसारिक नारकी भोग, ये मलमूत्र का भांड शरीर, इसमें सुख। कहां परमार्थ का ज्ञान है? कहां परमार्थ के पथिक हो? विश्वास करो, तुम भगवान के चिदानंद अंश, न तुम्हारा कोई न तुम किसी के। ये माया का जो नाटक नानात्व फैला हुआ है, इसी में तो भ्रमित हो रहे हो। शरीर में इतनी ममता की, गुरु वचनों का उल्लंघन, संबंध में इतनी ममता की, भगवान को भी छोड़ने के लिए तैयार। क्या है? यही दुरंत माया है। दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरतया, अहो भाग्य बंदनी वो है, भाग्यवताम वरिष्ठम, जो आज्ञा पर चल रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावनम शकलम भाग्यवताम वरिष्ठ ही है। क्यों? बोले लभ्यम सुरभ्यनिल पावित सर्वसभ्यम, जो निरपराध होकर वृंदावन धाम वास करता है, यहां की भजन वृत्ति वायु पैदा कर देती है। यहां की अनिलम वायु, जो बड़े बड़े तीर्थों का अवगाहन करने से पाप नष्ट होना संभव हो जाता है, ऐसे ऐसे महत पाप होते हैं, सुदृढ़ पाप होते हैं, वृंदावन की हवा उसे नष्ट कर देगी। श्रीपाद कह रहे हैं क्यों? क्योंकि प्यारी जू का निज महल है। पर कब? जब हमारे हृदय में निरपराध भावना रहेगी, जरा सा भी किसी भी के प्रति हमारा अपराध ना हो, तो आप देखोगे भजन यहां स्वतः चलने लगेगा। हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह, भजन बाह पकड़ लेगा। तुम स्वार्थ को पकड़ने की कोशिश करोगे और भजन तुम्हें पकड़ लेगा। बाहर भजन पकड़ने की कोशिश करो तो स्वार्थ ही हाथ आता है, भजन नहीं पकड़े मिलता। धाम का प्रभाव, यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। क्यों? क्योंकि यहां की वायु में राधा नाम समाया हुआ है। यहां की वायु ऐसी चिदानंदमय है। बिहारी जी राधा रमन कितने महान महान भगवत स्वरूप और कितने महाभागवत, पावन यमुना रसरानी, रजरानी, सबको लेकर वायु प्रवाहित हो रही, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी श्वास में जा रही। तुम निष्पाप होते जा रहे हो। तुम उस महान पदवी की तरफ जा रहे हो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से प्राप्त नहीं होती। विश्वास करो, ये महापुरुष अनुभूत अपनी बात को वर्णन कर रहे हैं, कोई बुद्धि से वर्णन नहीं कर रहे, ये हृदय से वर्णन कर रहे हैं। ऐसी ही महिमा धाम की है। श्रीपाद कह रहे हैं कि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के जन इसीलिए यहां कुछ लता गुल्म औषधि बनना चाहते हैं कि इस वायु में ऐसी सामर्थ्य है कि प्रेम प्रदान कर देगी। वृंदावन की हवा ये आपको श्री जी का प्रेम प्रदान कर देगी। शर्त है, यहां जो चर्चा चल रही इसके आगे उन्होंने लिखा है कि यदि वृंदावन के प्रेमी संतों का थोड़ा भी मन आपके किसी आचरण से थोड़ा सा असंतुष्ट हो गया, या आप यहां जो नहीं करना चाहिए बाहर से आकर वो क्रियाएं कर दिए, तो फिर ये दिव्य प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। नहीं तो वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो। ना मान लो यमुना जल का पान किए तो यमुना जल का स्पर्श करके, रज का स्पर्श करके जो वायु प्रवाहित होकर तुम्हारे शरीर में लग रही, ये भगवत प्राप्ति करा देगी। पर निरपराध तभी रह सकते हैं जब लक्ष्य श्यामा श्याम होंगे। अगर श्यामा श्याम लक्ष्य नहीं है
तो मन और बुद्धि और इंद्रियां ये सब पांच भौतिक भोगों की तरफ भागेंगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और जहां मलिन भोगों को भोगे तहां आपके अंदर मलिन दृष्टि, तो बड़े बड़े महत्पुरुषों में भी दोष दर्शन और निंदा आदि अपराध, फिर तो बात नहीं बनेगी। ये परम वैष्णव धाम अगर नाम जापक वैष्णवजन रजोपसेवी जन इनके प्रति अपराध ना बने तो ये अपनी कृपा से आपको परम पद प्रदान कर देगा। बस सावधानी यही रखनी है, अपराध न बने। और ऐसी लीला है इस माया भगवती की कि और अपराध तो चाहे बने न बने, पर गुरु अपराध वैष्णव अपराध जरूर बनता है, क्योंकि वो प्रमाद स्थिति है अंदर, लक्ष्य नहीं है अंदर, भजन की मांग अंदर नहीं है, वही संसारिकता, वही संसारिकता। इसलिए हमारा मानव देह व्यर्थ ना चला जाए। क्या सत्संग सुना तुमने? यदि तुम्हारे अंदर वही ममता शरीर की है, वही भोगों की चाह, तो सत्संग क्या सुनते हो? अरे एक दिन का सत्संग सुन लो, भगवत प्राप्ति एक दिन का सत्संग करा सकता है। उसमें इतने शब्द हैं महापुरुषों के कि आपको माया रूपी दलदल से निकाल के सच्चिदानंद के सामने स्थित कर दे। पर ना मनन है, ना विचार है, ना लक्ष्य है, मनन है सामने भोगों का। तुम्हारे संबंधी का भी शरीर छूटेगा, तुम्हारा भी शरीर छूटेगा, भोग भी यहां छूट जाएंगे, हाथ क्या लगेगा। और अगर चलो सही ढंग से सच्चिदानंद मार्ग में, तो महाआनंद प्रदान करने वाला यह मार्ग है। अंतिम विश्राम भूमि है वृंदावन, ये तुम्हारा जन्म नहीं होने देगी। अगर भयानक यहां अपराध भी बन जाए तो एक जन्म केवल होगा, और उसमें उसका मार्जन होकर सीधे प्रियाजू को प्राप्त होगा। यह घाटे का सौदा नहीं है। जैसे कल चर्चा में श्री भगवान कह रहे थे कि कभी इसका उल्टा फल नहीं होता है, कभी इसका नाश नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्यति, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय थोड़ा भी लिया नाश नहीं होगा। लेकिन अंदर से झांक कर देखिए, आप केवल बाहरी आश्रय भगवान का बोलते हैं, अंदर आश्रय जिन जिन से ममता हटाने के लिए कहा गया है उन्हीं में रखते हैं। जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम स्वर्द परिवारा। आपकी सारी ममता वही होती है, और संबंध में ममता विष है, और उस विष को खाकर तुम अमर पद कैसे प्राप्त कर सकते हो? भगवत भाव से निरपेक्षता अंदर रखते हुए निर्ममो पूरे विश्व की सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, सिद्धांत ही नहीं समझना, बस केवल मन माने आचरण, तो परिणाम ये वही मन बुद्धि है जो अनंत जन्मों से मुझे सच्चिदानंद सुख से ऐसे दूर किए हुए है। सर्व में केवल ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अरे अज्ञानी, कभी तो इस क्रियाओं से, इस चिंतन से, इस चेष्टाओं से सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। मान लीजिए, अगर मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो वही होगा जिसके जानने के लिए निकले थे, दूसरा नहीं होता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें उस सिद्धांत को बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा अनुष्ठान हो जाए तो जन्म मरण के चक्र से तुम्हें बचा ले। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। बहुत बड़ी बात है। सम रहना तो आता ही नहीं है। हम चले हैं, चलो संसारी पुरुष की तो वार्ता ही नहीं परमार्थ में। जो परमार्थ के योद्धा हैं उनकी बात है। ये बहुत बड़ा युद्ध है, साधारण नहीं। सीधे हृदय पे वार होता है और किसी अंग पे नहीं। सीधे छाती जलती है इस मार्ग में। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या जो अभी तक हमें रौंदते रहे, उनको पता चला कि ये तो परमार्थ में चला, मेरा तो नाश कर देगा, मेरी तो सत्ता ही हटा देगा। अब वो अपना जो रूप विशाल दिखाते हैं वो गुरु कृपा से ही सहा जा सकता है, वो विवेक के द्वारा सहा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जो सह गया वो महापुरुषों की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। क्षमता, हमारा अधिकार केवल कर्तव्य पर दृष्टि रखना है। सरल भाषा में समझ लीजिए, जो हमें कर्तव्य मिला है गृहस्थी या विरक्ति, उसमें जो सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य का पालन करना केवल केवल मेरा लक्ष्य है, उसका फल मिलता है कि नहीं, वो पूर्ण होता है कि नहीं, मेरे अंदर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कर्तव्य से विमुख चेष्टा नहीं करूंगा, कर्तव्य में स्थित रहूंगा, चाहे जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, मैं इन द्वंद्वों से विचलित होकर अपने कर्तव्य को नहीं त्यागूंगा। जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, जो बहुत कठिन कहा गया है संसार से मुक्त होना। जैसे अपने लोग भजन मार्ग में जब चले तो भजन मार्ग में प्रधान साधन है और साध्य है नाम जप। कहीं भी किसी भी मार्ग का हो, जो नाम जप से शून्य है, ये हम बहुत विचरण किए हुए और बहुत
संतों से उनकी चरण रज लिए हुए, उनकी बात सुने हुए, उनका दर्शन किए हुए। जिनके जीवन में नाम निरंतर नहीं है, बहुत खाली जीवन है, बहुत खाली जीवन है। और जिन्होंने नाम पकड़ लिया है, चाहे जो भी भगवान का नाम हो, उनकी ऊंचाई बढ़ती चली गई। बहुत जोर की बात है, जिसका निरंतर नाम चल रहा है, कोई भी भूमिका चाहे ज्ञान की हो या भक्ति की हो, वो अछूती नहीं रह जाएगी, सब यहीं जागृत हो जाएगी। विश्वास करो। अब जब हम भजन में बैठते तो एक भीतर बात बैठ जाती है, अरे तू गंदी बातें आ रही, मन तो लग नहीं रहा है, तो भजन का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री भगवान जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमारा मन लगे ना लगे, हमें उसका फल शांति मिले ना मिले, हमें कोई परिवर्तन दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर नाम सत्य है। और गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि जपना तो मेरा एक कर्तव्य है। आप परिणाम की तरफ मैं नहीं देखता, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ने वाला, पक्का वही परम पद में आरूढ़ हो जाए। महापुरुषों की वचन है। मन लगे या ना लगे, तुम्हें नाम दिया गया है जपने के लिए। तुम्हारा अंदर से भाव नहीं होना चाहिए कि अब तो बड़ी प्रतिकूलता आ रही है या अनुकूलता आ रही है। अनुकूलता प्रतिकूलता को देखोगे तो कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं कर पाओगे। तुम नाम जप निरंतर दृढ़ निष्ठा से जपना प्रारंभ करो। मन लगे न लगे, भागे भागने दो, विषय चिंतन हो रहा है, घबराओ मत, ये सब ठीक कर देगा। ना ठीक करेगा तो जो फल मिलना चाहिए भगवत प्राप्ति, वो हो जाएगी। तुम्हें चिंता नहीं करनी, अंदर तुम्हें जलन महसूस नहीं करना। यहां पर करें, श्री भगवान गीता में सबसे श्रेष्ठ चीज बता रहे हैं कि उपासक को सम रहना आना चाहिए, विचलित नहीं होना, उकताना नहीं, घबराना नहीं। आज नहीं लग रहा मन, कल ये पंग हो जाएगा, देख लेना। पंग माने एक कदम नहीं चल पाएगा, अचंचल स्थिति इसकी हो जाएगी नाम में, देख लेना। हमें घबराना नहीं है। दूसरे सब लक्षण आ रहे हैं और सम नहीं हुए। सेवक जी महाराज प्रेम रस प्राप्ति के पहले वर्णन कर रहे हैं। शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की, ये समता। शत्रु मित्र में सम, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, सुख दुख में सम। फिर क्या होगा? फिर महाप्रेमी के संग से प्रेम का रंग चढ़ेगा। फिर क्या होगा? निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, नित्य विहार में प्रवेश हो गया। पहले सम, फिर रसिकों का रंग, फिर नित्य विहार का दर्शन। सम होना बहुत आवश्यक है। आप अपने मन की किसी भी तरह की जलन को किसी से मत कहिएगा, प्रार्थना मान लीजिएगा, नहीं उसकी सत्ता दृढ़ होती है। आप अपनी कमियों का केवल साक्षी भाव से देखते रहिएगा, ना उससे डरिएगा, ना घबराइएगा और ना आप लुभायमान होइएगा। वो आपको फेंकेगा मन से जो उसमें जमा है। आप जप करते जा रहे हैं, जप बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक दिन देखना मन खाली हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अचंचल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कौन सी सिद्धि बकाया रह जाएगी जब मन की स्थिति हो जाएगी? आपको घबराना नहीं है, आपको शांत संतुष्ट है इनके हर स्थिति में संतोष धारण करो। हृदय जल रहा, चुप रहो, पापों का नाश हो रहा है, शांत। कोई बात करे तो आपको गुस्सा होकर बात नहीं करनी, ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत जल रहा हूं। जी राधे राधे, आपको बिल्कुल नहीं अंदर की बात किसी को। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए, मन में गोए। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये महापुरुषों के वचन है। व्यथा माने पीड़ा, जलन, उसको चुप सह जाओ। तुम्हारा हृदय रूपी मटकी जो है वो परिपक्व हो रही प्रेम रस रखने के लिए। कच्ची मटकी में एक चुल्लू पानी डालो तो फैल जाएगी, वो पकती तभी है जब आवे पे रखी जाती है। अब तुम्हारे मन को नाम ऐसे जलाएगा कि वो स्वर्ण की तरह निखार निर्मल हो जाएगा। सह जाओ, तुम्हें जलन नहीं हो रही, ये उस मन को हो रही जो बावरा निरंतर पाप करवाता रहा है। धैर्य पूर्वक रहो, तुम दृष्टा बनो, साक्षी बनो, ना कि भोक्ता बनो मन के जलन की। सत्संग है ये, विवेक से देखो। मन तुम्हारा वही जिसमें तुम्हें तन्मय कराकर अनंत युग बीत गए भगवान से विमुख किए। आज अवसर मिला, जलने दो इसको। बड़ी बड़ी जलन हो रही, तुम क्यों स्वीकार कर रहे हो? जलने दो उसको। ये परिपक्व हो रहा है, निष्पाप हो रहा है, निर्मल हो रहा है। मानो मेरी बात, नहीं मानोगे तो ऐसी जगह ले जाएगा जहां जलन ही जलन है। ये तो थोड़ी चंद मिनट की जलन है, जहां जलन शांत हुई तो परम शीतल आश्रयामी, परम शीतलता का आश्रय जो आपने लिया है वो जन्म जन्म के लिए शीतल हो जाएगा। अब माने कर्म के अनुसार कोई योनि मिले, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा,
राधिकारति निकुंज मंडली, यहां श्री जी विराजमान रहेंगी। क्या फर्क पड़ता है, नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, परम पद में रखो। क्षमता, सम रहो, शांत रहो। आपका कर्तव्य जो दिया गया है, आप उस कर्तव्य पर दृष्टि रखो, परिणाम में नहीं। हम लोग कर्तव्य से विमुख क्यों हो जाते हैं? जैसे हम बहुत सुंदर फूल बंगला बना रहे हैं श्री जी का, इतनी आशा तो रखते हैं कि ये तो हमारे कान में शब्द, क्या आप लोग रात भर जग कर फूल बंगला बनाते हैं? भाई बहुत मेहनत करते हैं, धन्यवाद। ये नहीं हो सकता। कमी देखी जाएगी, प्रशंसा नहीं की जाएगी, और ऐसी छोटी सी भी कमी बड़ी करके आपके सामने रखी जाएगी जिससे आपकी सेवा सुरक्षित अविनाशी प्रियाजू के चरणारविंद रूपी बैंक में जमा हो जाए, तुम्हें अहंकार ना आ जाए, तुम्हारा धैर्य पुष्ट हो और तुम निराभिमानी होकर श्री जी के चरणों में जाओ। ये परमार्थ है, ये स्वार्थ नहीं है कि किसी ने थोड़ी सेवा की और उसको 4 शब्द प्रशंसा के कह के निपटा दिया। नहीं, कभी नहीं। गुरुजन बिल्कुल शासन रखते हैं उस अहम पर जो कभी तुम्हें अब दुर्गति के मार्ग में ना ले जाए। प्यार उनका लौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। उनकी हर चेष्टा हमारे परम मंगल के लिए होती है। हमें क्षम रहना होगा। क्षमता बहुत बड़ी उपलब्धि है साधना में। क्षमता 2 तरह की होती है, एक अंतःकरण की क्षमता और एक अपने स्वरूप की क्षमता। स्वरूप की क्षमता जब जागृत होती है तो सब जगह एक ही भगवान नजर आता है। इस स्वरूप की क्षमता, क्योंकि एक है तो मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरा प्रभु स्वरूपम, पक्का सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव स्वरूपम। इस स्वरूप की क्षमता। और अंतःकरण की जो क्षमता है, यह पहचान है कि तुम स्वरूप के सम को प्राप्त हुए हो कि नहीं। अगर वो ब्रह्मबोध है, भगवत प्राप्त है, तो उसके अंतःकरण में समता होगी। अंतःकरण की क्षमता नहीं है तो वो केवल कह रहा है, वो है नहीं, ना भगवत प्राप्ति हुई है ना उसको स्वरूप बोध हुआ है। स्वरूप क्षमता का परिचय अंतःकरण की क्षमता कराती है। अंतःकरण की क्षमता सिद्धि असिद्धि में सम, प्रशंसा निंदा में सम, कार्य की सफलता असफलता में सम, कार्य की पूर्णता अपूर्णता में सम। आप परिक्रमा दे रहे हैं, आधे में पहुंच गए, आदेश हुआ तुरंत आ जाओ, एक बार भी नहीं सोचना कि थोड़ा तो ही रह गया था, प्रदक्षिणा पूरी कर लेते। नहीं नहीं नहीं, जो आदेश तत्काल कदम पीछे, वापस हो गया हमारा काम। कार्य की पूर्णता अपूर्णता ये सम। लेकिन जो फलाभिलाषी है वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कहेगा कुछ भी बोल दीजिएगा ना, अब थोड़ी रह गई है, उसको पूरी करके आएंगे। फलाभिलाषी। यहां कह रहे हैं भगवत प्राप्त या स्वरूप बोध प्राप्त महापुरुष जो है, उसकी अंतःकरण में समता, यही पहचान होती कि स्वरूप बोध है। जो स्वरूप बोध करना चाहता है उसे अंतःकरण की समता को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? सिद्धि असिद्धि में सम। बहुत यही है अवधूत परमहंस स्थिति, पहुंचना है यही। प्रशंसा निंदा में सम, कार्य की सफलता असफलता में सम, कार्य की पूर्णता अपूर्णता में सम। चाहे अरबों रुपया आ जाए या सब कुछ नष्ट हो जाए, अंतःकरण में कोई फर्क नहीं। सुख दुख में सम, हर्ष शोक में सम। कभी किसी भी स्थिति में अंतःकरण में कोई भी विचलता चंचलता नहीं ला पाया, द्वंद्व, वो प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं भगवत प्राप्त। जिस समय भगवत प्राप्त हुआ, तो किससे कह रहे हो मैं भगवत प्राप्त हूं? किससे? हाँ, जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। अरे ठीक से चलो, मानव देह है, भगवत प्राप्ति के लिए ही है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय चल रहा है। जब आप अपना शरीर, अपनी मन बुद्धि और अपना धन मान करके, तब शरीर के द्वारा, दान धनादि वस्तुओं के द्वारा, तीर्थ शरीर के द्वारा, व्रत आदि शरीर के द्वारा, तो ये पुण्य बनेगा, भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं बनेगा। अगर आपकी चाह है कि मेरी कीर्ति हो, प्रशंसा हो जाएगी, भगवत प्राप्ति की नहीं आएगी। और ये पुण्य थोड़ा सुख दे के लौकिक नष्ट हो जाएगा। और यही यदि भगवत प्रसन्नता के लिए ये मान करके कि प्रभु मुझे तीर्थ अवगाहन करवा रहे हैं, प्रभु मुझे धाम बुलाए, प्रभु मेरे द्वारा ये साधन करवा रहे हैं, प्रभु मेरे द्वारा ये दान नहीं सेवा करवा रहे हैं, और ये सब प्रभु की दी हुई वस्तु के द्वारा प्रभु में सामने जो आया है उसकी से, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है।
वही पुण्य दे के नष्ट हो जाएगा, और वही भगवान को समर्पित कर दिया तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। अपनी वस्तु मानकर हम जब दूसरों को देते हैं तो पुण्य बन जाता है। जब भगवत वस्तु मानकर, सामने भगवत स्वरूप मानकर देते तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। कितना सरल है भगवत प्राप्ति। जो हम तप कर रहे हैं, जो हम साधन कर रहे हैं, जो हम व्रत कर रहे हैं, ये हम कर ही नहीं सकते। मेरे प्रभु करा रहे हैं, मेरे गुरुदेव करा रहे हैं, मेरे आचार्य करा रहे हैं। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा किया, वो आपका शुभ कर्म बनेगा, भगवत प्राप्ति नहीं। क्योंकि भगवत प्राप्ति शुभ अशुभ दोनों को मिटा देने से होती है। इसलिए समता से निर्विकारता की स्थिति प्राप्त होती है। तो क्यों, जब हमारा साधन चल रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है तो हमें परेशानी नहीं होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने साधन का भरोसा थोड़ी रखा है। भरोसा तो स्वामी ने जो कर रखा है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के। उनके स्वभाव, उनकी महिमा, उनके प्रताप का हमने आश्रय लिया है। हमारा परम कल्याण उनके प्रताप से हो जाएगा। स्थिति हो या ना हो, कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, लाभ हुआ या नहीं हुआ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये तो स्वामिनी की इच्छा की बात है। वो यहां क्या देती है देख लेंगे। भक्ति में बिल्कुल सरल सहज समता आ जाती है।